हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन एंड एल्काइलेशन रिएक्शन की थी। एल्काइल एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एल्काइलेशन में जब बेंजीन रिंग में हम एल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराते हैं बेंजीन रिंग में। ये हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। इससे पहले हम सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिटेल में मैकेनिज्म के साथ पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, यानी कि फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ किस किस रिएक्शन में ये वाली मैकेनिज्म या फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन किसकी प्रिपरेशन में यूज होती हैं। फर्स्ट हमारा आता है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी हाइड्रोकार्बन्स बनाने के लिए फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन हमारी यूज होती है। बेंजीन की रिएक्शन अगर मिथाइल क्लोराइड यानी CH3Cl से कराएं, एनहाइड्रस AlCl3 या और भी हमने काफी सारे कैटेलिस्ट जो लुईस एसिड्स थे वो पढ़े हैं फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन के, उनको हम एज अ कैटेलिस्ट यूज कर सकते हैं। तो बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर हमारा एल्काइल ग्रुप, जो भी एल्काइल ग्रुप होगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है हमारा CH3, वो ऐड हो जाएगा। तो हाइड्रोजन रिप्लेस होकर CH3 ऐड हुआ, टोल्यूइन हमें एज अ प्रोडक्ट मिला प्लस HCl। सेकंड हमारा आता है बेंजीन प्लस प्रोपाइल क्लोराइड, यानी CH3 CH2 CH2Cl एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो हमें दो तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं इसमें। एक तो है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको हम क्यूमीन भी बोलते हैं, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। सेकंड है नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन, जो लेस क्वांटिटी में मिलता है, माइनर प्रोडक्ट है। जो हमारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन होगा उसमें जो हमारा ये प्रोपाइल ग्रुप लगा, ये आइसोप्रोपाइल की फॉर्म में ऐड हुआ, यानी बेंजीन रिंग पे जो प्रोपाइल ग्रुप लगा वो आइसो की फॉर्म में लगा और यहाँ पे नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप लगा। आइसो क्यों लगा? क्योंकि जब ये कैटायन बनेगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल जब जनरेट होगा, कैटायन बनेगा, तो अगर नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन है तो 1 डिग्री कैटायन बनेगा और हमें पता है 2 डिग्री 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है। तो रीअरेंजमेंट होके हमारा 1 डिग्री 2 डिग्री में कन्वर्ट होकर तब हमारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद ऐड हो जाएगा। इसलिए आइसोप्रोपाइल बेंजीन मेन प्रोडक्ट है, क्योंकि उसमें सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा वो सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा, जो ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकेटायन से। इसलिए आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको क्यूमीन भी कहा जाता है, वो हमारा इसमें मेन प्रोडक्ट है। थर्ड वन जो हमारा आता है वो है हमारा बेंजीन की रिएक्शन मिथाइलिन क्लोराइड से। मिथाइलिन क्लोराइड मीन्स CH2Cl2, यानी इस कार्बन से दो Cl जुड़े हैं, एक Cl ये रहा, एक इधर है, CH2Cl2। जब मिथाइल क्लोराइड है तो CH3Cl होगा, मिथाइलिन है तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं, यानी कि 2 हाइड्रोजन कम है नॉर्मल एल्केन से, 2 हाइड्रोजन हटे, उसकी जगह Cl2 ग्रुप ऐड हुआ तो मिथाइलिन क्लोराइड। बेंजीन के 2 मोल लिए, एक इधर है एक इधर है, दोनों की हाइड्रोजन हटेगी और CH2 ऐड हो जाएगा बीच में, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा डाइफिनाइल मीथेन। यानी इस बेंजीन से हाइड्रोजन हटा और यहाँ से Cl HCl, तो ये CH2 जुड़ जाएगा, इधर से भी H और Cl, ये CH2 इधर जुड़ जाएगा, यानी CH2 2 जगह से ऐड हुआ, 2 अलग अलग बेंजीन रिंग पे, प्रोडक्ट बना डाइफिनाइल मीथेन प्लस 2HCl। नेक्स्ट हमारा आता है 3 हमने बेंजीन के मोल लिए, किससे रिएक्शन कराई? CHCl3, यानी क्लोरोफोम। क्लोरोफोम से हमने रिएक्शन कराई बेंजीन की, 3 मोल बेंजीन के लिए एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट बना ट्राइफिनाइल मीथेन। जैसे अभी ऊपर देख के आए हो, 2 Cl थे, 2 Cl रिप्लेस हुए और H और ऐड हो गए बेंजीन रिंग से। इस बार 3 Cl हैं तो तीनों रिप्लेस हुए 3 बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन के साथ, और ये CH जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बना 3 बेंजीन रिंग से जुड़ गया, तो ये बना ट्राइफिनाइल मीथेन प्लस 3HCl। स्ट्रक्चर देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट 5th वाला हमारा आता है बेंजीन की रिएक्शन एल्कोहल से, यानी इथेनॉल से जब हम बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं, बेंजीन प्लस C2H5OH, तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो बनेगा C2H5 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव।
एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में यहाँ से H, यानी अगर यहाँ ऐड हो रहा है तो यहाँ से H, यहाँ से OH, वाटर निकल गया, C2H5 पॉजिटिव एज अ इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे ऐड हो जाएगा। रिएक्शन के मैकेनिज्म हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अब सिंपल रिएक्शंस देख रहे हैं, एप्लीकेशंस। तो ये हमारा बना इथाइल बेंजीन। नेक्स्ट रिएक्शन में बेंजीन की रिएक्शन एथीन या इथाइलिन से हमने कराई। बेंजीन की रिएक्शन इथाइलिन से कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो C2H5 हमारा जुड़ जाता है बेंजीन पे और प्रोडक्ट मिलता है इथाइल बेंजीन। यानी अगर बेंजीन की रिएक्शन अल्कोहल से कराएं, कौन सी अल्कोहल, इथेनॉल से कराएं तो भी इथाइल बेंजीन मिलता है, इथाइलिन से कराएं तो भी इथाइल बेंजीन हमें मिलता है। तो ये तो थे हमारे एप्लीकेशंस हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन आता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का, वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स, यानी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का यूज करके कीटोन्स हम कैसे बनाते हैं। बेंजीन की रिएक्शन CH3COCl से हमने कराई, यानी एसिटाइल क्लोराइड से हमने बेंजीन की रिएक्शन कराई एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। एसिटोफिनन हमें एज अ प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ से बेंजीन और COCH3 बेंजीन रिंग से ऐड हुआ प्लस HCl, ये बन गया एसिटोफिनन। ठीक है, अगर बेंजीन की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से कराएं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट मिलता है बेंजोफिनन प्लस HCl। ये कीटोन बनाने के लिए थे। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड वाला जो एप्लीकेशन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का है, वो है फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का यूज करके एसिड क्लोराइड और कार्बोक्सिलिक एसिड्स हम कैसे बना सकते हैं। बेंजीन की रिएक्शन COCl2 से कराई एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, HCl निकल गया तो मिला क्या, बेंजोइल क्लोराइड, यानी COCl ऐड हो जाएगा बेंजीन रिंग पे, यहाँ से H और इसमें से Cl हमारा निकल जाएगा HCl की फॉर्म में। अब फर्दर रिएक्शन हमने कराई, यानी H2O से रिएक्शन कराई तो फिर से HCl निकलेगा और प्रोडक्ट हमें मिलेगा बेंजोइक एसिड। तो ये हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन थी बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ एसिड एमाइड्स। एसिड एमाइड्स बनाने के लिए बेंजीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्मामाइड से करा दें, ClCONH2 क्लोरोफॉर्मामाइड, तो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो बेंजामाइड, एमाइड ग्रुप होता है CONH2, तो बेंजामाइड हमें एज अ प्रोडक्ट मिलता है प्लस HCl। अब हमारा आता है लिमिटेशंस ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। First one is the Friedel-Crafts reaction cannot be stopped at the desired stage and for some time more alkylation takes place. Limitation मतलब क्या क्या हमारी इसकी कमियां रही हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं इसकी हमारे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के, कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होता है उसको हम बीच में या जहां हम रोकना चाहते हैं वहां पे नहीं रोक सकते। तो जो एल्काइलेशन होता है वो होता ही रहता है, तो हमें ज्यादा अमाउंट में एल्काइल प्रोडक्ट मिल जाता है। यानी हमें तो रोकना है किसी एक स्टेज पे, वो आगे की स्टेज में चलता जाता है, नहीं रुक पाता इजीली। तो ये देखिए बेंजीन की रिएक्शन हमने मिथाइल क्लोराइड से कराई, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में HCl निकला, टोल्यूइन हमें मिल गया। हमें टोल्यूइन चाहिए था या हमें ऑर्थोजाइलिन चाहिए, वो आगे फर्दर होता रहा, फिर से उसने अपने इससे रिएक्टेंट से रिएक्ट करके वापस क्या किया, ऑर्थोजाइलिन बना ली। ऑर्थोजाइलिन ये गलत है, यहाँ पे CH3 आ गया, यानी कि ये ऑर्थोजाइलिन बना ली प्लस पैराजाइलिन। ऑर्थोजाइलिन और पैराजाइलिन का हमें मिक्सचर मिल गया, क्योंकि हमें यहाँ रोकनी थी, यहाँ तो रुकी नहीं, आगे भी एल्काइलेशन हो गया और जाइलिन हमें मिली, ऑर्थो एंड पैरा। नेक्स्ट हमारी जो लिमिटेशन है वो है द प्रेजेंस ऑफ अ निगेटिव ग्रुप। कोई भी निगेटिव ग्रुप्स या जैसे कि NO2 ग्रुप इन द एरोमेटिक रिंग हिंडर्स द रिएक्शन, यानी कि जितने भी मेटा डायरेक्टिंग या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हमारे होते हैं, निगेटिव ग्रुप होते हैं -R वाले, वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को रोकते हैं, हिंडर करते हैं। ठीक है,
थर्ड वन इज इट इज डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस एन प्रोपाइल एंड एन ब्यूटाइल ग्रुप इन द बेंजीन रिंग। अभी आप देख के आए हो जब हमने एल्काइलेशन कराया था बेंजीन का प्रोपाइल क्लोराइड से, तो हमें नॉर्मल प्रोपाइल माइनर प्रोडक्ट मिला था लेस क्वांटिटी में, आइसोप्रोपाइल हमें मेन प्रोडक्ट मिला था। तो ये वाला पॉइंट हमें कहता है कि जो एल्काइलेशन हम कराते हैं तो एन प्रोपाइल और एन ब्यूटाइल ग्रुप हम इजीली इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते बेंजीन रिंग में। ये हमारे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिमिटेशंस थे। थैंक यू।